हिंदू धर्म में एक अत्यंत सुरभित पुष्प है कृतज्ञता की भावना, जो कि बालक में अपने माता पिता के प्रति स्पष्ट परिलक्षित होती है। हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करता ही है, उनके देहावसान के बाद भी उनके कल्याण की भावना करता है और उनके अधूरे शुभ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। श्राद्ध विधि इसी भावना पर आधारित है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पे आते हैं। स्वर्ग में जाना यह प्रत्ययान मार्ग है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ये देवयान मार्ग है। प्रत्ययान मार्ग से जाने वाले जीव पितृलोक से होकर चंद्रलोक में जाते हैं। चंद्रलोक में अमृतान्न का सेवन करके निर्वाह करते हैं। यह अमृतान्न कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाओं के साथ क्षीण होता रहता है, अतः कृष्ण पक्ष में वंशजों को उनके लिए आहार पहुंचाना चाहिए। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान की व्यवस्था की गई है। शास्त्रों में आता है कि अमावस के दिन तो पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। आधुनिक विचारधारा और नास्तिकता के समर्थक शंका कर सकते हैं कि यहाँ दान किया गया अन्न पितरों तक कैसे पहुँच सकता है। भारत की मुद्रा रुपया अमेरिका में डॉलर और लंदन में पाउंड होकर मिल सकती है और अमेरिका के डॉलर जापान में येन और दुबई में दिनार होकर मिल सकते हैं। यदि इस विश्व की नन्ही सी मानव रचित सरकारें इस प्रकार मुद्राओं का रूपांतरित कर सकती हैं, तो ईश्वर की सर्वसमर्थ सरकार आपके द्वारा श्राद्ध में अर्पित वस्तुओं को पितरों के योग्य करके उन तक पहुंचा दे, इसमें क्या आश्चर्य है। मान लो आपके पूर्वज अभी पितृलोक में नहीं बल्कि मनुष्य रूप में हैं। आप उनके लिए श्राद्ध करते हो तो श्राद्ध के बल पर उस दिन वे जहाँ होंगे वहाँ उन्हें कुछ न कुछ लाभ होगा। मान लो आपके माता पिता की मुक्ति हो गई है तो उनके लिए किया गया श्राद्ध कहाँ जाएगा। जैसे आप किसी को मनी ऑर्डर भेजते हो, वह व्यक्ति मकान या ऑफिस खाली करके चला गया हो तो वह मनी ऑर्डर आप ही को वापस मिलता है। वैसे ही श्राद्ध के निमित्त से किया गया दान आपको ही विशेष लाभ देगा। आज का मनुष्य मोबाइल और इंटरनेट आदि यंत्र के द्वारा हजारों किलोमीटर का अंतराल दूर करते हैं, यह प्रत्यक्ष है। लेकिन इन यंत्रों से मंत्रों का प्रभाव कई गुना अधिक ज्यादा है। देवलोक और पितृलोक के वासियों का आयुष्य मानवीय आयुष्य से हजारों वर्ष ज्यादा होता है। इससे पितर और पितृलोक को मानकर उनका लाभ उठाना चाहिए तथा श्राद्ध करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र भी श्राद्ध करते थे। पैठण के महान आत्मज्ञानी संत हो गए श्री एकनाथ जी महाराज। पैठण के निंदक ब्राह्मणों ने एकनाथ जी को जाति से बाहर कर दिया था। उन योगा संपन्न एकनाथ जी ने ब्राह्मणों के और अपने पितृलोकवासी पितरों को बुलाकर भोजन कराया। पैठण के ब्राह्मण चकित रह गए और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमें भक्ति ज्ञान और धर्म के संस्कारों का सिंचन किया, उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके उन्हें तर्पण श्राद्ध से प्रसन्न करने के दिन ही है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष अश्विन और गुजरात महाराष्ट्र में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में की गई श्राद्ध विधि गया क्षेत्र में की गई श्राद्ध विधि के बराबर मानी जाती है। इस विधि में मृत आत्मा की पूजा और उनकी इच्छा तृप्ति का सिद्धांत समाहित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण रहता है। श्राद्ध क्रिया द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। देवताओं को यज्ञ भाग देने पर देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है। ऋषि मुनि संतों के विचारों को आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से, उनका प्रचार प्रसार करने से और उन्हें लक्ष्य मानकर आदर सहित आचरण करने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। पुराणों में आता है कि अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस पितृमोक्ष अमावस के दिन सूर्य और चंद्र की युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन हमारे पितर यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्यु लोक में अपने वंशजों के निवास स्थान में रहते हैं, अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। सुनी है एक कथा, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का विश्वास पात्र मित्र
कर्ण देह छोड़कर ऊर्ध्वलोक में गया और विरोचित गति को प्राप्त हुआ। मृत्यु लोक में वह दान करने के लिए प्रसिद्ध था। उसका पुण्य कई गुना बढ़ चुका था और दान स्वर्ण रजत के ढेर के रूप में उसके सामने आया। कर्ण ने धन का दान तो किया था, किंतु अन्न दान की उपेक्षा की थी। अतः उसे धन तो बहुत मिला, किंतु क्षुधा तृप्ति की कोई सामग्री उसे न दी गई। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की तो यमराज ने उसे 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने की सहमति दे दी। पृथ्वी पर पहले उसने अन्न दान किया। अन्न दान की जो उपेक्षा की थी उसका बदला चुकाने के लिए 15 दिन तक साधु संतों, गरीबों, ब्राह्मणों को अन्न जल से तृप्त किया और श्राद्ध विधि भी की। यह अश्विन गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष ही था। जब वह ऊर्ध्वलोक में लौटा तब उसे सभी प्रकार की खाद्य सामग्री ससम्मान दी गई। धर्मराज यम ने वरदान दिया कि इस समय जो मृत आत्माओं के निमित्त अन्न जल आदि अर्पित करेगा, उसकी अंजलि मृतात्मा जहाँ भी होगी वहाँ तक अवश्य पहुँचेगी। जो निसंतान ही चल बसे हों, उन मृतात्माओं के लिए भी यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध तर्पण करेगा अथवा जलांजलि देगा तो वह भी उन तक पहुँचेगी। जिनकी मरण तिथि ज्ञात न हो, उनके लिए भी इस अवधि के दौरान दी गई अंजलि पहुँचती है। वैशाख शुक्ल 3, कार्तिक शुक्ल 9, अश्विन गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद, कृष्ण 12 और पौष गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक मार्गशीर्ष की अमावस्या, ये 4 तिथियां योगों की आदि तिथियां हैं। इन दिनों में श्राद्ध करना अत्यंत श्रेयस्कर है। श्राद्ध पक्ष के दौरान दिन में तो 3 बार स्नान और 1 बार भोजन का नियम पालते हुए श्राद्ध विधि करनी चाहिए। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रण न दे, नहीं तो उसी आव भगत में ध्यान लगा रहेगा और पितरों का अनादर हो जाएगा। इससे पितर अतृप्त होकर नाराज भी हो सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन विशेष उत्साह पूर्वक सत्संग, कीर्तन, जप, ध्यान आदि करके अंतःकरण पवित्र रखना चाहिए। जिनका श्राद्ध किया जाए उन माता पिता, पति पत्नी, संबंधी आदि का स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं कि आप देह नहीं हो। आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है, किंतु आप विद्यमान हो। आप अगर आत्मा हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो, अपने शाश्वत रूप को निहार कर हे पितृ आत्माओं, आप सभी परमात्मय हो जाओ। हे पितरात्माओं, हे पुण्यात्माओं, अपने परमात्म स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पितृ आत्माओं, आपको हमारे प्रणाम है। हम भी नश्वर देह के मोह से सावधान होकर अपने शाश्वत परमात्मा स्वभाव में जल्दी जागे। परमात्मा और परमात्मा प्राप्त महापुरुष के आशीर्वाद आप पर, हम पर बरसते रहे। ओम ओम ओम। सूक्ष्म जगत के लोगों को हमारी श्रद्धा और श्रद्धा से दी गई वस्तु से तृप्ति का एहसास होता है। बदले में वे भी हमें मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं, आनंद और शांति देते हैं। हमारे घर में किसी संतान का जन्म होने वाला हो तो वे अच्छी आत्माओं को भेजने में सहयोग करते हैं। श्राद्ध की बड़ी महिमा है। पूर्वजों से ऋण होने के लिए, उनके शुभ आशीर्वाद से उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। आजादी से पूर्व कांग्रेस बुरी तरह से 3 बार टुकड़ों में बंट चुकी थी। अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल हो रहा था। कांग्रेस अधिवेशन में कोई आशा नहीं रह गई थी कि बिखरे हुए नेतागण कुछ कर सकेंगे। महामना मदन मोहन मालवीय भारत की आजादी में जिनका योगदान सराहनीय रहा, यह बात ताड़ गए कि सबके रवैये बदल चुके हैं और अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल हो रहा है। अतः अधिवेशन के बीच में ही चुपके से खिसक गए। एक कमरे में 3 आचमन लेख शांत होकर बैठ गए। उन्हें अंतः प्रेरणा हुई और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया। बाद में थोड़ा प्रवचन दिया तो कांग्रेस के सारे खिंचाव तनाव समाप्त हो गए और सब बिखरे हुए कांग्रेसी एकजुट होकर चल पड़े। आखिर अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। कांग्रेस के बिखराव को समाप्त करके कांग्रेसियों को एकजुट कर कार्य करने वाले मालवीय जी का जन्म कैसे हुआ था? मालवीय जी के जन्म से पूर्व हिंदुओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध जब आंदोलन की शुरुआत की थी, तब अंग्रेजों ने सख्त कर्फ्यू जारी कर दिया था। ऐसे दौर में एक बार मालवीय जी के पिता
जी कहीं से कथा करके पैदल ही घर आ रहे थे। उन्हें मार्ग में जाते देखकर अंग्रेज सैनिकों ने रोका टोका और सताना शुरू किया। वे उनकी भाषा नहीं जानते और अंग्रेज सैनिक उनकी भाषा नहीं जानते थे। मालवीय जी के पिता ने अपना साज निकाला और कीर्तन करने लगे। कीर्तन से अंग्रेज सैनिकों को कुछ आनंद आया और इशारों से धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि चलो हम आपको पहुंचा देते हैं। यह देखकर मालवीय जी के पिता को हुआ कि मेरे कीर्तन से प्रभावित होकर इन्होंने मुझे तो हैरान करना बंद कर, किंतु मेरे भारत देश के लाखों करोड़ों भाइयों का शोषण हो रहा है, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। बाद में वे गया जी गए और प्रेम पूर्वक श्राद्ध किया। श्राद्ध के अंत में अब दोनों हाथों उठाकर पितरों से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे पितरों, मेरे पिंडदान से अगर आप तृप्त हुए हो, मेरा किया हुआ श्राद्ध अगर आप तक पहुंचा हुआ हो, तो आप कृपा करके मेरे घर में ऐसी ही संतान दीजिए जो अंग्रेजों को भगाने का काम करे और मेरा भारत आजाद हो जाए। पिता की अंतिम प्रार्थना फली। समय पाकर उन्हीं के घर मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ।